नमस्कार प्यारे साथियों, जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम फिर मिले एक छोटी सी नई कविता के साथ में, जिसका शीर्षक है कर्महीनता। बेटर रहने वाली है कविता। इसमें आपको बोरिंग फील भी नहीं होएगा क्योंकि ज्यादा लंबी भी नहीं है और अच्छी भी है। हो सकता है उसमें त्रुटियां हो, त्रुटियां तो होएगी। बिना त्रुटि के तो मैं कुछ बना ही नहीं सकती। बिना गलतियां किए मैंने आज तक कुछ काम नहीं किया है। तो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता देती हूँ ये कविता मैंने क्यों बनाई, कब बनाई और कैसे बनाई। ठीक है। तो मैं यूं ही बैठी थी अपने बेड पर कमरे में। यूं ही सोच रही थी कुछ काम करना चाहिए। क्यों मैं ऐसे ही बैठी हूँ? क्या मेरे पास में कोई काम नहीं है? मैं खाली हूँ। मैं यूं ही बेरोजगारी में बैठी हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में दिमाग में आया कोई मुझे मोबाइल दे दे, मैं खूब उसको देखूं, खूब उसमें रील्स स्क्रॉल करूं, उसमें वीडियोस देखूं नए नए। फिर दिमाग में आया केवल मोबाइल क्यों दिमाग में आ रहा है मेरे। फिर जो दिमाग का छोटा सा पार्ट है ना, जिसमें भेजा भरा हुआ होता है, भेजा मतलब दिमाग भरा होता है, अकल होती है जिसमें, उसमें एक छोटी सी कविता का निर्माण हुआ। तो मुझे लगा उस समय कविता बना लेनी चाहिए। वो कविता जैसे जैसे बन रही थी उसे मैंने कॉपी में उतारना स्टार्ट कर दिया। तो कविता कैसे बनाई, किस वे में बनाई, वो आपको पता चल गया। और कर्महीनता का क्या तात्पर्य रहा, ये भी आपको अच्छे प्रकार से पता चल गया। तो हम स्टार्ट करते हैं अब कविता को और चलते हैं। अगर आपको कविता बीच में कहीं भी बोरिंग नजर आए या फिर कोई भी लाइन खराब लग रही हो तो तुरंत कमेंट में लिखे। और जो लाइन बहुत बढ़िया लगी हो वो भी कमेंट में बताएं, ताकि मुझे पता चले कौन से शब्द प्रभावी होते हैं कविताओं के लिए। थैंक यू। आगे हम स्टार्ट करते हैं। कर्महीन जब बैठी थी मैं कर्महीन जब बैठी थी मैं, आलस ने मुझे जकड़ लिया। सोच रही थी अब क्या कर लूं, देह अंग सब अकड़ गया। बिना कर्म के होगा कैसे, बिना कर्म के होगा कैसे इस दुनिया का सुचारू संचार, जिससे यह जग चलता रहता। कर्म ही तो है मूलाधार। आज विश्व की रीत अजीब, यंत्रों के पीछे सब जीव, जानबूझकर करे प्रहार, प्रकृति बनती जहां सिखार। सब जीवों में मानव आगे, यंत्रों का जो मोल बढ़ाते। राजा यंत्र है सेवक मानव, उल्टी राह पर चलते दानव। मानव दानव में क्या है भेद, ईश्वर को भी इस पर होता खेद। प्रभु ने ना भेजा जग में बैर, फिर भी लड़ते जैसे शेर। हाँ, तो ये कविता इतनी ही थी। मैंने इसको पांच नहीं, 5 पैराग्राफ में डिवाइड किया है। हर पैराग्राफ 4-4 लाइन का। इसको मैंने एआई से जनरेट वीडियो भी बनाया है, वो भी मैं इस यूट्यूब वीडियो में डालूंगी, चैनल पर डालूंगी, वो भी आप देखना। उसमें एआई की आवाज भरी हुई है। मैंने कविता को फोटो खींचकर उसके उसे भेजा था। बढ़िया डाली है उसने आवाज, काफी बढ़िया राग में डाली है। उसने छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया है, तो मैं भी आपको पार्ट्स में ही दिखा पाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फिर से। और जो भी आपको अच्छी लाइनें लगे वो कमेंट में लिखना मत भूलना, और जो भी त्रुटियां नजर आए उसे भी कमेंट में लिखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, कविता अच्छी लगी है, तो लाइक तो करना ही है। और बाकी इसमें कुछ भी आपको नया नजर आए तो इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू फिर से।